शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुरसा कौन थी। आपने बहुत सारी सीरियल्स में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि सुरसा कौन है। हम यहाँ पे बड़ी ही अच्छे तरीके से आपको पेश करने जा रहे हैं कि सुरसा, आपको सुनने में मजा भी आएगा। इनफैक्ट देखिए, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे, तब अनेक राक्षस आए उनके सम्मुख, और उनका एकमात्र मकसद था कि हनुमान जी को लंका तक नहीं पहुंचने देना। पर सुरसा कौन थी? वो भी तो बीच में आई थी, पर वो हनुमान जी को रोकने नहीं आई थी। उन्हें तो देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सुंदर कांड में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले तो सबसे पहले समुद्र देव ने उड़ते देखा और सोचा कि उड़ते उड़ते हनुमान जी को थकान हो गई होगी, क्यों उनके आराम का कुछ प्रबंध किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने अंदर समाये मैनाक पर्वत से ऊपर आने के लिए कहा, जैसे हनुमान जी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। मैनाक समुद्र के ऊपर आए, जिस पर हनुमान जी ने मैनाक का परिचय, उनका रास्ता रोकने का कारण पूछा। तो मैनाक बोले कि हनुमान जी, मैं आपके पिता वायुदेव का मित्र मैनाक पर्वत हूं, आप मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम करें। इस हेतु से मुझे समुद्र देव ने आपके सम्मुख भेजा है। पर हनुमान जी का तो टारगेट फिक्स था। यही तो सीखने वाली बात है कि रास्ते में न जाने कितने आराम करने के पड़ाव मिलेंगे, पर अगर आपका टारगेट फिक्स है तो फिर आपको हनुमान जी को फॉलो करना है। उन्होंने आराम नहीं किया, उन्हें तो राम का कार्य करना था। तो हनुमान जी के एक एक स्टेप को जब आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि उन्हें फॉलो करके हम लाइफ मैनेजमेंट पूरा सीख रहे हैं। अब हम बात आते हैं सुरसा की, क्योंकि कहानी है तो आपको सुनने में मजा भी आएगा। तो भाई, हनुमान जी तीव्र गति से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे कि अचानक से एक भयानक मुंह वाली राक्षसी जो है, जिनका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था, उनके सामने प्रकट हो गई। और उनका मुख इतना विशाल था और भयानक था कि हनुमान जी भी थोड़े से देखे, ये कौन है ये। और वो हनुमान जी को अपना भोजन समझ रही थी। हनुमान जी को कहा कि वो भूखी हैं और देवताओं के द्वारा उसे हनुमान जी के रूप में अपना भोजन मिला है। पर हनुमान जी बोले कि ठीक है, काम करो, मुझे खा लेना, पर मैं जरा लंका होके आता हूँ। राम जी का काम है, तो राम जी के काम को निपटा के फिर मैं आऊंगा, तो आप मुझे खा लेना। तो सुरसा जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा का वरदान है कि कोई भी उसकी आज्ञा के बिना यहां से आगे नहीं जा सकता है, इसलिए उसे मुख में तो आना ही होगा, नहीं तो ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो तो व्यर्थ हो जाएगा और पूरा माना नहीं जाएगा। अब बात आ गई ब्रह्मा जी की, तो एक तरफ ब्रह्मा जी का वरदान है, तो फिर हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो मतलब बुद्धि के बड़े तीक्ष्ण थे। तो यहां भी सीखने की बात यह है कि बड़ी से बड़ी बाधाएं आपके पास आ जाएं, उन बाधाओं को पार करना आपके लिए आसान होगा यदि आप बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो भाई हनुमान जी तैयार हो गए, बोले ठीक है, आप अपना मुंह खोलिए। तो उन्होंने मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपना कद बढ़ा दिया। उन्होंने और मुंह खोला तो हनुमान जी ने फिर अपना कद बढ़ा दिया। उन्होंने और मुंह खोला तो हनुमान जी ने फिर अपना कद बढ़ा दिया। अब जैसे मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी फट से छोटे से हुए, उनके मुंह में घुसे और बाहर आ गए। तो भाई उन्होंने मान रख लिया ब्रह्मा जी का कि मैं मुख में गए और बाहर आ गए। अब ये देखकर सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई और वो अपने असली रूप में आती है, अति सुंदर कन्या। और फिर वो बताती है कि वो राजा दक्ष की पुत्री हैं, उनके पति का नाम महर्षि कश्यप है और साथ ही उन्हें नागों की माता का माना जाता है। उसे स्वयं देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तो देवता लोग भी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को राम जी ने चुना है, जिस हनुमान जी को राम जी ने चुना है, वो उस कार्य को कर पाएंगे या नहीं। और साथ में सुरसा जो राक्षसी हैं,
वो काफ़ी खुश होती हैं और आशीर्वाद देती है, बोले कि जाइए आप अपने कार्य में सफल होंगे, और उसके बाद हनुमान जी चले जाते हैं। तो ये थी सुरसा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, राक्षसी। तो यहाँ भी क्या है, एक होते हैं दैत्य, एक होते हैं दानव और एक होते हैं राक्षसी। अब इन तीनों में डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगी तीनों में डिफरेंस क्या है। धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट हमारे साइट सेवागो.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। यदि आप चाहें तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।